अस्सलाम वालेकुम। ड्रीमिंग मेडिको गाइड के इस प्लेटफॉर्म पर आप को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। IBCC अटेस्टेशन वीडियो सीरीज़ का ये प्रोबेबली लास्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने अगर अटेस्टेशन वॉक इन प्रोसेस के ज़रिए करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो मोबाइल की स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं। आपने यहाँ पर गूगल क्रोम में IBCC लॉगिन सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है अपने क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए लॉगिन करना है। मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन पड़ा है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो वो आपने पुट करने के बाद लॉगिन करना है। फिर ये जो आपको 3 डॉट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इन पर क्लिक करना है और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अटेस्टेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो है अटेस्टेशन थ्रो वॉक इन प्रोसेस जो है ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अटेस्टेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वो मिस्टेक्स करता है। याद रखिएगा कि आपकी एक सनद होती है और दूसरा जो है वो रिज़ल्ट कार्ड होता है। सनद और रिज़ल्ट कार्ड में डिफरेंस क्या है? इन दो में डिफरेंस इतना है कि सनद में आपका जो है वो फेडरल बोर्ड की गोल्डन स्टैंप लगी होती है। कार्ड में जो है वो आपको ओवरऑल जो है वो मार्क्स दिए होते हैं, गोल्डन स्टैंप नहीं लगी होती। अब यहाँ पर आपने अटेस्टेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली उनको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने वो डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जो आपने फेडरल बोर्ड से वेरीफाई या अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड से जो है वो वेरीफाई करवाएं। फॉर एग्जांपल आपने अपने बोर्ड से मैट्रिक की सनद वेरीफाई करवाई है, तो यहाँ पर भी आप अपनी सनद का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ पर अपने बोर्ड से रेस्पेक्टिव बोर्ड से जो है वो रिज़ल्ट कार्ड्स वेरीफाई करवाया है, तो आपने जो है वो रिज़ल्ट कार्ड ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये IBCC के रूल्स एंड रेगुलेशंस में एक बात बखूबी लिखी हुई है कि IBCC सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके देगा जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरीफाई आए होंगे। मीन्स कि अगर आपने सनद वेरीफाई करवाई है और यहाँ पर आप रिज़ल्ट कार्ड वेरीफाई करवाना चाहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो भी आप वेरीफाई करवाएंगे मैट्रिक की, मेरे ख्याल से सनद ही आप वेरीफाई करवाना चाहेंगे क्योंकि सनद आ चुकी होती है फ्रेशर स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर आपने जो है वो ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, चूँकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। ये आपकी जो है ना वो अमाउंट आ चुकी है, 1200 रुपीज़ आपको ये शो कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट का ये सीन है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास इस वक्त सनद मौजूद नहीं होगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिज़ल्ट कार्ड आया होगा। तो आपने यहाँ पर जो है वो रिज़ल्ट कार्ड ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। ये आपकी जो है ना वो फ़ी 1200 रुपीज़ इसकी आ गई। फ़ोटो कॉपीज़ अगर आप अटेस्ट कराना चाहते हैं तो फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो पर फ़ोटो कॉपी 600 रुपये चार्ज होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो ये 1800 आ गया। अगर आप फ़ोटो कॉपीज़ अटेस्ट नहीं करवाना चाहते तो इसको जो है वो 0 ही रहने दें। रिटर्न कोरियर चार्जेस आपके 300 रुपीज़। अब यहाँ पर मिस्टेक बच्चा ये करता है, लास्ट टाइम जो मैंने आपको कहा था कि मैंने एक मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरी अटेस्टेशन जो है वो डिले हुई। वो ये सीन था कि मैंने जो है वो फेडरल बोर्ड से मैट्रिक की जो है मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड जो है वो वेरीफाई करवाया था। जबकि जब मैंने IBCC को अटेस्टेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे तो उसमें मैंने जो है वो मैट्रिक की सनद भेजी थी और यहाँ पर भी मैट्रिक का सनद मैंने जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर गए। 1 हफ़्ते के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस रिसीव हुए, लेकिन वो अटेस्ट नहीं हुए थे क्योंकि मेरी अपनी मिस्टेक थी कि मैंने बोर्ड से वेरीफाई रिज़ल्ट कार्ड करवाया था और इधर अटेस्टेशन ऑप्शन में जो है वो सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज दिया था कि आप जो है बोर्ड से सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाएं मैट्रिक का, हम आपको अटेस्ट करके देंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो आप बोर्ड से वेरीफाई करवा के लाएंगे वही आपने जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। रिज़ल्ट कार्ड DMC 1 ये आपने सेलेक्ट नहीं करना। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड जो है वो अटेस्ट करवाना चाहते हैं, उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। या तो आप सनद वेरीफाई करवाएंगे या फिर रिज़ल्ट कार्ड, दोनों जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। UHS भी एक्सेप्ट करेगा, जॉइंट एडमिशन कमेटी भी इनमें से सनद और रिज़ल्ट कार्ड में से कोई एक जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ये तमाम स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में आपने जो है अपना सबसे पहले तो सेंटर सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटर जो है वो आपके लिए करीब पड़ता है। फॉर कश्मीरी नेशनल्स आई विल सजेस्ट कि आप इस्लामाबाद का सेंटर जो है वो सिलेक्ट करें। इस्लामाबाद का सेंटर सेलेक्ट करने के बाद चेक करें, अगर आपको अपॉइंटमेंट डेट करीब की मिलती है तो देन यू कैन गो फॉर इस्लामाबाद सेंटर। अगर नहीं तो फिर आप जो है मूव कर सकते हैं सेकंड साइड पर TCS की तरफ, या फिर कोई और सेंटर भी जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने सेंटर पर क्लिक किया, इस्लामाबाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर अथोराइज़ पर्सन है। अथोराइज़ पर्सन में बेसिकली अगर तो आप ख़ुद सेंटर जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सेल्फ़ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी सिबलिंग्स में से मींस कि आपकी सिस्टर, आपके भाई, फादर या मदर में से किसी को भेजना चाहते हैं तो आपने फिर अथोराइज़ पर्सन का जो है ना वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अथोराइज़ पर्सन का नाम लिखना होगा, उसका एड्रेस लिखना होगा। अथोराइज़ पर्सन, उसका नाम, उसके वालिद साहब का नाम, उसका CNIC और आपके साथ जो है रिलेशन जो उसका है, आपका भाई है, वो आपकी माँ है या आपका जो है वो आपके वालिद साहब हैं, वो आपने सेलेक्ट करना है। चूँकि मैं जो है ख़ुद जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है वो सेल्फ़ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 7 दिसंबर का मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें ये ऑप्शन आ गया है, नो स्लॉट्स अवेलेबल फॉर दिस डेट। तो जंप करता हूँ 27 दिसंबर को, तो 27 दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबली स्लॉट मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट करना है आपने यहाँ पर स्लॉट के हवाले से। 31 दिसंबर का मैं चेक करता हूँ, 31 दिसंबर को भी कोई स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखा रहा। चूँकि ये इस्लामाबाद का सेंटर है, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इस्लामाबाद को ही प्रेफर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज करता हूँ सेंटर में सेलेक्ट करता हूँ जी पेशावर। और अब देखता हूँ कि कौन सी मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ। 7 दिसंबर की जो है वो कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। 10 दिसंबर मेरे पास स्लॉट अवेलेबल नहीं है। 1 दिसंबर 2023 को भी कोई स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल शो नहीं कर रहा। 28 दिसंबर का मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ गया है कि यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दो टाइमिंग आपकी दी हुई हैं कि आप जो है वो मॉर्निंग में बुक करवाना चाहते हैं या फिर आप जो है वो इवनिंग में बुक कराना चाहते हैं। जो आपके लिए फिजिबल है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इतना दूर फॉर एग्ज़ाम्पल 28 दिसंबर का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपने जो अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है उसने जो डेट आपको दी है डॉक्यूमेंट सबमिशन की वो भी आपने चेक करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंट एडमिशन कमेटी अपनी जो सेकंड कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस करती है 10 दिसंबर को और उन्होंने आपको टाइम दिया है कि 15 दिसंबर तक आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके दिखाने हैं हमें IBCC से। तो देन आपने जो है ना वो 28 दिसंबर तक बिल्कुल भी नहीं जाना। आई विल प्रेफर कि आप जो है वो TCS की तरफ जाएँ और उसकी वीडियो मैंने जो है वो अपलोड कर दी है प्लेलिस्ट में, वो आप देख लीजिएगा कि TCS से कैसे अटेस्ट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अगर आपका सेंटर जो IBCC का है वो करीब का पड़ता है, दूसरा आपको अपॉइंटमेंट की डेट करीब की मिलती है, तब आपने जो है वो थ्रो वॉक इन प्रोसेस जो है सेलेक्ट करना है। ये सारा काम करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। रिमाइंडर आपको देगा कि अगर आप ने कोई एडिट करनी है इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आपने कोई एडिट नहीं करनी तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद यहाँ पर इन लोगों ने आपको बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं। सबसे पहली बात आपने जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट या DMC जो अब आप अटेस्ट करना चाहते हैं, चालान, उसके बाद CNIC अगर आप खुद जा रहे हैं तो अपना CNIC, अगर आपने किसी को ऑथराइज़ किया है तो वो अपना ओरिजिनल CNIC लेके जाएगा। बोर्ड से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, मीरपुर बोर्ड से हैं तो सील डेवलप होगा डेफिनेटली, फेडरल बोर्ड से है तो कोई सील डेवलप नहीं होगा। आपने जो सेंटर स्पेसिफाई किया है, जैसे मैंने यहाँ पर पेशावर सेलेक्ट किया है और डेट 27 दिसंबर की मॉर्निंग में, तो मैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर आपने जब एप्लीकेशन सबमिट की तो यहाँ पर आपको जो है वो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। ये फॉर्म आपने जो है वो प्रिंट करवाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा होगा। ये स्टूडेंट सिग्नेचर पर आपने जो है अपने सिग्नेचर्स भी करने हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा जी ऑप्शन चालान का। ये प्रिंट चालान वाला ऑप्शन है। ये चालान भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आपने प्रिंट चालान फॉर्म पे क्लिक करना है। इस तरह का चालान आपको जनरेट हो जाएगा। आपने ये जो है वो इसका प्रिंट निकलवा के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी स्पेसिफाइड ब्रांच में आप जा सकते हैं, वहाँ पर सबमिट करवाएं। नहीं तो आप इजी पैसा जेज़ कैश के ज़रिए भी जो है वो इसको करवा सकते हैं। मींस के फॉर्म फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। अगर इजी पैसा जेज़ केस आपने फ़ीस सबमिट करनी है तो उसका प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा। इसके बाद जब आप जो है फॉर्म प्रिंट करेंगे, चालान पे करेंगे, उसके बाद आपने जो है ये काम करना है कि ये फॉर्म, ये चालान, उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स और अपना CNIC लेकर जो आपको अपॉइंटमेंट मिली होगी उस डेट पर, उस टाइम पर आपने चले जाना IBCC ऑफिस। वो आपको जो है ना विदिन और या फिर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको वापस दे देते हैं। अगर वो नहीं देते तो या ये कह देते हैं, अगर ज़्यादा रश हो तो वो कहेंगे आपको कि अगले दिन आप आ जाएँ और अपना जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड ले जाइएगा यहाँ से।
तो जो भी आपको कहेंगे उसको आपने फॉलो करना है। सो दिस वाज अ सिंपल मेथड कि आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वॉक इन प्रोसेस के ज़रिए जो है वो कैसे अटेस्ट करा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।